चुनाव करीब है, इसके बावजूद विदेश में सैर सपाटा कर रहे हैं महागठबंधन के बड़े चेहरे। महागठबंधन में हो रहा सबसे बड़ा हेरफेर, आखिर कौन बनेगा महागठबंधन का सबसे बड़ा शेर? माया नाराज हैं, अखिलेश से टकरार है, आखिर कैसे बनेगी 2024 में महागठबंधन की सरकार? जैसे जैसे बादल आसमान को छू रहे हैं, वो वैसे वैसे महागठबंधन के तेवर बदलते जा रहे हैं। जो पहले कभी महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभर कर आते थे, आज वही चेहरे महागठबंधन से अलग थलग नजर आ रहे हैं। अब आप मायावती को ही देख लीजिए, फिर मुस्लिम नेता ओवैसी को देख लीजिए, जो इस समय विदेश के सड़कों को नाप रहे हैं, तो वही मायावती गठबंधन से अलग हो मीटिंग पर मीटिंग कर रही हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं कि अभी हाल ही में मायावती ने मीटिंग कहां पर किया, क्यों किया और इसके सियासी मायने क्या निकलते हैं। दरअसल पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की होने वाली बैठक में असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं या नहीं का जवाब अगर महागठबंधन निधि का हाँ में होता तो महागठबंधन की ताकत का बढ़ जाना लाजमी है। प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की MIM के 5 विधायक जीते थे। अरसे बाद ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से कोई मुस्लिम विधायक नहीं बना। तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहकर चुनाव लड़ रहे थे, सरकार भी बनाई। 2020 के चुनाव में रजत के सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक जीते थे। ओवैसी की पार्टी MIM तब अपने 5 विधायकों को जीतकर बड़ी दमखम दिखाई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद जोड़ तोड़ हुई और तेजस्वी यादव की पहल पर रजत ने MIM के 5 में से 4 विधायक अपने साथ कर लिए। इस तरह उनकी सदस्यता भी नहीं गई और वो चारों आसानी से रजत में भी चले आए। इसके बाद से विधायक अख्तरुल ईमान अकेले MIM विधायक का झंडा गाड़ रहे हैं। ओवैसी की पार्टी इस घाव को विधानसभा सत्र के दौरान नहीं भूल पाई, इसलिए सरकार पर मौके बेमौके हावी रही। ईमान कहते हैं कि विपक्षी एकता के लिए किसी बैठक की जानकारी उनके पार्टी को नहीं। बिहार में MIM स्पष्ट रूप से सरकार के खिलाफ कहा कि सत्तासीन दलों ने चोट ही लगाई है, कभी मरहम नहीं लगाया। वो इन सबके बीच 12 जून को जब विपक्षी एकता बैठक रखी गई तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जानकारी हुई तो राहुल विदेश की यात्रा पर सैर सपाटा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के सभी दलों को एक साथ करने का राग अलापना, यानी गठबंधन को लेकर जितने एक्टिव नीतीश कुमार और अखिलेश यादव, उतने एक्टिव राहुल गांधी और अन्य नेता नहीं। खैर, राहुल गांधी ने विपक्षी एकता की बैठक के लिए हामी भरी है और वो 23 जून को पटना भी आ रहे हैं। तैयारी तेज है। इधर MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विदेश में है। विपक्षी एकता की बैठक के लिए बुलावा नहीं मिलने से नाराज हैं। ओवैसी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहन कुमारी मायावती और MIM प्रमुख की अनदेखी की है। अपने साथ हो रहे दलित नेताओं का अपमान भी बताया है। आदिवासियों को तवज्जो नहीं मिल रहा है। झारखंड में सिर्फ आदिवासी नहीं रहते, ऐसे में विपक्षी एकता की बैठक के बारे में कोई बात करना बेकार है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आगामी मीटिंग में मायावती आएंगी या नहीं, इस बात पर अभी कुछ भी सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव बिहार की बहुजन समाज पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे हमलावर होते तो साफ तौर पर मायावती ने विपक्षी एकता को लेकर बैठक से दूरी बनाने के संकेत दे दिए होते। तो इस तरीके की सियासत के बाद अभी साफ हो गया है कि अब महागठबंधन इतना मजबूत नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलना तय है। आपका इस वीडियो पे क्या राय है, हमें जरूर बताएं।